कक्षा 6 के सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। आज की इस कक्षा में हम पाठ संख्या 10 लघुत्तम समावर्तीय एवं महत्तम समावर्तक की प्रश्नावली 10 ई के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, रिक्त भाग में उचित विकल्प भरिए। तो प्रश्न संख्या 1 में एक तालिका दी गई है और उसमें एक रिक्त स्थान दिया गया है और रिक्त स्थान में जो संख्या भरी जाएगी उसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। चारों विकल्प में से एक संख्या इस रिक्त स्थान में भरी जाएगी, तो वो संख्या हमें ढूंढकर बतानी है। तो एक तालिका दी गई है, तालिका में 2 पंक्तियां हैं, बाएं से दाएं जाने पर एक पंक्ति, तो एक पंक्ति, फिर दूसरी पंक्ति और स्तंभों की संख्या है इसमें 3। 3 स्तंभ दिए गए हैं। तो पहली पंक्ति में हम देखते हैं, प्रथम स्तंभ में जो संख्या लिखी हुई है और जो तृतीय स्तंभ में संख्या लिखी हुई है, दोनों का अगर हम मैं से ज्ञात करें, 15 और 25 दोनों का अगर हम मैं से ज्ञात करेंगे, 15 का और 25 का दोनों का अगर हम मैं से ज्ञात करते हैं। अब मैं से कैसे निकालते हैं, चलिए देखते हैं। पहले हम दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो ये 3 से विभाजित होगा, 3 पंजे 15 और 5 एकन 5। 25 के हो जाएंगे 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड में 3 भी एक बार आया है और 5 भी एक बार आया है। 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 2 बार आया है। और जब हम में से ज्ञात करते हैं तो अभाज्य संख्याओं की न्यूनतम घात लेते हैं। न्यूनतम घात, तो यहाँ पर अभाज्य संख्या 1 5, 5 की अभाज्य संख्या 15 के अभाज्य गुणनखंड में भी है 5 और 25 के अभाज्य गुणनखंड में भी है 5। तो दोनों में यहाँ पर 5 की घात 1 है और 5 की घात 2 है। तो हमें न्यूनतम घात लेनी है, कम वाली घात। जो उभयनिष्ठ होंगे, उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या होगी दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में, उसकी कम वाली घात हम में से में लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 की घात 1 यानी कि 5। तो 25 और 15 दोनों का में से आ गया है 5, जो कि इसके मध्य में लिखी हुई संख्या है। तो यही संबंध अगर दूसरी पंक्ति में ज्ञात करें कि 12 और 18 का में से इस रिक्त स्थान में आएगा। अब संख्या 12 और 18 का में से ज्ञात करते हैं हम। उसके लिए हमें दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकन 3। 18 के 2 नम 18, 3 तिया 9 और 3 एकन 3। अब दोनों संख्याओं के हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। 18 के आए हैं, उसमें अभाज्य संख्या 2 जो है वो एक बार आई है और दूसरी अभाज्य संख्या 3 2 बार आई थी, इसलिए 3 की घात 2 लिखेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 2 2 बार आई है और संख्या 3 एक बार आई है। और जब हम में से ज्ञात करेंगे दोनों संख्याओं का, तो जो एक जैसी अभाज्य संख्या है दोनों अभाज्य गुणनखंड में, उसमें से उसकी कम घात लेंगे। यहाँ पर 2 की घात 1 है और दूसरी संख्या 12 में 2 की घात 2 है, तो 2 की घात लेंगे हम यहाँ पर 1, कम वाली घात। लैसे में हम अधिक वाली घात लेते हैं और जब हम में से ज्ञात करते हैं तो उसकी कम घात। और 3 की घात यहाँ पर 2 है और इसमें 3 की घात 1, तो कम वाली घात यहाँ पर लेंगे हम 1। 2 की घात 1 का मतलब 2, 3 की घात का मतलब 1 का मतलब होगा 3 गुणा में एक बार, 3 दूनी हो जाएंगे 6। तो संख्या 18 और 12 का में से आ गया है 6, तो इस स्थान में भरा जाएगा 6। अब देखते हैं किस विकल्प में संख्या 6 है। तो विकल्प नंबर 6 में संख्या 6 दी गई है। तो ये हो गया हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित प्रत्येक संख्या युग्म के लिए दिखाइए कि लैसे तथा मैसे का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो प्रश्न संख्या 2 में, 2 के कै प्रश्न में हमें 2 संख्या दी गई है, एक 14 और दूसरी संख्या 21। दोनों संख्याओं के हमें पहले में से ज्ञात करने हैं, उसके बाद ले से ज्ञात करना है। दोनों संख्याओं का ले से में से ज्ञात करना है और उसका और फिर सिद्ध करके बताना है कि दोनों संख्याओं का जो ले से और में से आया है उनका गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि जो 2 संख्या हमें दी गई हैं उनके ले से और में से दोनों का जो गुणनफल आएगा वो बराबर होगा पहली संख्या और दूसरी संख्या।
पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर। जो दो संख्या हमें दी जाएंगी उन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा उन्हीं दो संख्याओं के लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर। ये हमें सत्यापित करना है। तो पहले संख्या 14 और 21 दोनों का हम निकालेंगे, लैसे और मैसे दोनों निकालेंगे। तो पहले हम दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 सत्ते 14, 7 एकन 7। ये 14 के अभाज्य गुणनखंड है। उसके बाद 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 3 सत्ते 21 और 7 एकन 7। दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिए हैं, याद कर लिए हैं। अब उनको लिख लेते हैं। 14 के भाज्य गुणन में 2 आया है एक बार और 7 भी है एक बार। 21 के भाज्य गुणनखंड में संख्या 3 आई है एक बार और संख्या 7 भी आई है एक बार। अब इन दोनों संख्याओं का जब हम लैसे ज्ञात करते हैं, लैसे तो लैसे में सभी अभाज्य गुणनखंड, सभी अभाज्य संख्या, पहले वे संख्याएं अभाज्य संख्या देखेंगे जो दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी कि दोनों संख्याओं में आई है 7 यहाँ दोनों जगह है। और जब हम लैसे ज्ञात करते हैं तो अब एक जैसी अभाज्य संख्याओं की जो अधिकतम घात होगी उसको लिखेंगे। यहाँ पर दोनों जगह 7 की घात 1 है तो 7 की घात 1 आ जाएगा। और फिर बची हुई जो सभी अभाज्य संख्या रह गई हैं उनको लिख लेंगे। 2 की घात 1 और 3 की घात 1। इसका मतलब 7 की घात 1 का मतलब होगा 7 गुणा में एक बार, 2 भी एक बार, 3 भी एक बार। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 तिया होते हैं 42। 14 तिया 42। तो दोनों संख्याओं का लैसे आ गया है 42। अब दोनों का हम मैसे याद करते हैं। मैसे में हम केवल दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में वे अभाज्य संख्या देखेंगे जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में आई हुई हैं और उसकी सबसे कम घात लेंगे। तो यहाँ पर 7 दोनों के अभाज्य गुणनखंड में है, यहाँ पर 7 की घात 1, 7 की घात 1। तो दोनों में एक जैसी घात है तो 7 की घात 1 ही आ जाएगा, यानी कि 7 होगा एक बार। तो संख्या 14, 21 दोनों का मैं से आया है 7 और दोनों का लै से आया है 42। हमें यहाँ पर सत्यापित करना है तो इसको हम लिख लेते हैं इधर। तो अब दोनों संख्याओं का जो लैसे आया है उसको लिखेंगे। लैसे आया है यहाँ पर 42, फिर गुणा का चिन्ह, मैं से आया है 7, फिर बराबर का चिन्ह। पहली संख्या थी हमारी 14 और दूसरी संख्या थी गुणा में 21। अब देखते हैं लैसे मैसे का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं। करते हैं 7 की गुणा 42 से। 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगेगा 1, 7 चौक 28 और 1 29। ये आ गया है 294। 14 की गुणा 21 से करेंगे। 14 कन 14, 4 हासिल लगा 1, 14 दूनी 28 और 1 29। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो आया 294 और दोनों संख्याओं का जो लैसे में से आया था उनका गुणनफल भी आया है 294। यानी कि हमने सत्यापित कर दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है। 6 में दो संख्या दी गई हैं 25 और 65। पहले हम दोनों का लैसे और मैसे ज्ञात करेंगे, उसके बाद सत्यापित करेंगे कि दोनों लैसे मैसे का जो गुणनफल बराबर होगा वो इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। तो पहले हम 25 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे और उसके बाद 65 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 5 पंजे 25, 5 एकन 5। 65 विभाजित होगा 5 के पहाड़े से। 5 एकन 5 बचेगा 1, ये हो जाएगा 15। 5 तिया 15 और 13 एक अभाज्य संख्या है जो केवल 13 से विभाजित होगी। अब दोनों संख्याओं का हमें निकालना था लैसे और मैसे। तो पहले हम इधर निकाल लेते हैं लैसे। तो जब हम लैसे ज्ञात करते हैं तो संख्याओं के पहले अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 25 के आए हैं 5 गुणा
5 आया है 2 बार तो 5 की घात 2। 65 के अभाज्य गुणनखंड में 5 आया है 1 बार और 13 भी आया है 1 बार। अब दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उनकी मदद से हम लैसे ज्ञात करेंगे। लैसे में जो एक जैसी अभाज्य संख्या है दोनों अभाज्य गुणनखंड में, उनकी अधिकतम घात लेंगे। तो यहाँ 5 एक जैसी संख्या है, उस 5 की अधिकतम घात है 2। और वे अभाज्य संख्याएं भी लिखेंगे जो एक दोनों अभाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ नहीं है, यानी कि दोनों में नहीं आ रही। यहाँ 13 की घात 1, 13 केवल 65 के अभाज्य गुणनखंड में है, 25 के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, तो 13 की घात भी लिखेंगे 1 बार। 5 की घात 2 का मतलब 25, 5 पंजे 25 और 13 गुणा में 1 बार। 13 पंजे 65 का 5, हाथ लगे 6, 13 दूनी 26 और 6 हो जाएंगे 32। तो दोनों संख्याओं का लैसे आ गया है 325। अब मैसे ज्ञात कर लेते हैं। मैसे में केवल उन्हीं संख्याओं को लिखेंगे जो दोनों संख्याओं के भाज्य गुणनखंड में उभयनिष्ठ हैं, यानी कि एक जैसी हैं। तो दोनों संख्याओं के भाज्य गुणनखंड में संख्या 5 आ रही है और मैसे में हम न्यूनतम घात लेते हैं उसकी। यहाँ 5 की घात 2 है और 5 की घात 1, तो दोनों में न्यूनतम घात हो गई 5 की घात 1, यानी कि छोटी घात वाली अभाज्य संख्या हम लिख लेंगे। 5 की घात 1 का मतलब होगा 5 1 बार। तो दोनों संख्याओं का लैसे और मैसे आ गया है। अब हम सत्यापित करते हैं कि लैसे का गुणनफल मैसे के साथ बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। लैसे आया है हमारा 325, तो लैसे के स्थान पर 325 लिख लेंगे गुणा मैसे के नीचे लिखेंगे मैसे का मान आया है 5, बराबर पहली संख्या थी यहाँ पर 25 और दूसरी संख्या गुणा में है 65। 5 की गुणा 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल 1, 5 या 15 1 16। तो 1625 आया है दोनों संख्याओं के लैसे और मैसे का गुणनफल। अब 25 की गुणा 65 से करेंगे, 25 पंजे होते हैं 125 का 5, हासिल लग जाएंगे 12 और 25 छंग 150 और उसमें 12 जोड़ेंगे तो हो जाएंगे 162। तो दोनों संख्याओं का जो लैसे मैसे का गुणनफल आया है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आ गया है। तो हमने ये सत्यापित कर दिया है। यहाँ पर बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर आ चुका है। अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 है, 32 और 96 दो संख्याएं हैं, दोनों के पहले हम लैसे उसी प्रकार करना है, पहले दोनों का लैसे ज्ञात करेंगे के बाद मैसे। तो 32 के भाज्य गुणनखंड करते हैं पहले। 2 एकन 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 बचेगा, उतारेंगे 2 तो हो गया 12। तो 2 छंग 12, 2 से 16 विभाजित होगा 8 बार, 2 के पाड़े से 8 विभाजित होगा 4 बार, 2 के पाड़े से 4 विभाजित होगा 2 बार और 2 के पाड़े से 2 विभाजित होगा 1 बार। 96 को 2 से भाग करते हैं, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 नम 18। ये हो गया गलत। 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से विभाजित होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। अब 32 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है 1 2 3 4 5 बार, तो 2 की घात 5 लिख देंगे। 96 के अभाज्य गुणनखंड में 2 आया है 5 बार, तो 2 की घात 5 और 3 आया है 1 बार, तो 3 की घात 1। अब दोनों संख्याओं का पहले हम लैसे ज्ञात कर लेते हैं। लैसे लैसे में जो दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में एक जैसी अभाज्य संख्या होंगी, पहले उनकी हम अधिक घात लिखेंगे। तो यहाँ 2 की घात 5 है और 2 की घात 5 दोनों में एक जैसी है, तो आ जाएगा 2 की घात 5 गुणा 3 एक बार आया है तो 3 की घात 1 जैसा था वैसे ही लिख लेंगे। 2 की घात 5 का मतलब 32, 2 की गुणा 5 बार करेंगे हम, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 आ जाएगा। और 3 की घात 1 का मतलब 3 गुणा में है 1 बार, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो लैसे आ गया है दोनों संख्याओं का 96। अब हम ज्ञात करते हैं मैसे। मैसे के लिए दोनों संख्याओं के
जो केवल एक जैसी अभाज्य संख्या है दोनों अभाज्य गुणनखंड में, उनकी हम न्यूनतम घात लेते हैं, मतलब कम वाली घात। या 2 की घात 5 दोनों में एक जैसी है, इसलिए आ जाएगा 2 की घात 5। 2 की घात 5 का मतलब होता है 32। तो दोनों संख्याओं का लैसे आ गया है 32, और दोनों संख्याओं का लैसे आया है 96, और दोनों संख्याओं का मैं से आया है 32। अब हम सत्यापित करते हैं कि लैसे लैसे गुणा मैं से बराबर होगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या के बराबर। तो लैसे है यहाँ पर 96, और मैं से है 32 बराबर, पहली संख्या है 32 और दूसरी संख्या है 96। तो दोनों संख्याएं एक जैसी हैं, 96 की गुणा 32 से करेंगे या 32 की गुणा 96 से करेंगे, दोनों संख्या एक जैसी ही आएंगी। तो ये सत्यापित हो जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ एक ही, दो संख्या एक जैसी ही है। 32 की गुणा 96 से करें या 96 की गुणा 32 से करें, गुणनफल आएगा एक जैसी ही संख्या। तो ये हमारा सत्यापित हो गया है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 है, उसमें संख्या दी गई है 81 और 135। दोनों संख्याओं का पहले हम लैसे याद करेंगे और फिर मैं से। 81 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं और फिर उसके बाद 135 के। तो ये विभाजित होगा 3 से, 3 दूनी 6, 2 बचेंगे, उतारेंगे 1 तो 3 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21। फिर 3 नम 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 3। 35 में 3 से विभाजित होगा, 3 चौक 12, एक बचेगा 15 हो जाएगा, 3 पंजे 15। फिर 3 से 3 एकम 3, एक बचा 3 पंजे 15। फिर 3 पंजे 15 और फिर 5 एकम 5। तो 81 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं, में 3 आया है, 1 2 3 4 बार, 3 की घात 4 लिखेंगे। और 135 के भाज्य गुणनखंड में 3 आया है 3 बार, और 5 आया है 1 बार। अब दोनों का पहले हम लैसे ज्ञात कर लेते हैं, और लैसे में हम दोनों संख्याओं के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं उसमें एक जैसी अभाज्य संख्याओं, सबसे पहले एक जैसी अभाज्य संख्याओं में हम उन घातों को लिखेंगे जो उनकी सबसे ज्यादा घात है। तो यहाँ 3 की घात 4 है, 3 की घात 3 है, तो हम ज्यादा घात यहाँ पर लिख लेंगे 3 की घात 4। और फिर पहले तो सबसे पहले जो एक जैसी संख्या है दोनों अभाज्य गुणनखंड में, उनको लिखेंगे। उसके बाद जो बची हुई है जो अभाज्य संख्या दोनों के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है, उनको उतार लेंगे। तो 5 की घात 1 है तो 5 की घात 1 लिख लेंगे। 3 की घात 4 का मतलब है 3 गुणा में है 4 बार, और 5 गुणा में है 1 बार। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया हो जाएंगे 81, और गुणा 5। तो 81 गुणा 5 से करेंगे, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो 405 आ गया है दोनों संख्याओं का लैसे। तो मैं से याद कर लेते हैं। मैसे में हम दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो एक जैसी अभाज्य संख्याएं हैं उनकी न्यूनतम घात लेंगे। तो एक जैसी अभाज्य संख्या यहाँ पर 3 है, 3 की घात 4 है, 3 की घात 3 है, तो न्यूनतम घात लिखेंगे हम कम वाली घात, 3 की घात 3। और कोई एक जैसी अभाज्य संख्या दोनों के अभाज्य गुणनखंड में नहीं है। 3 की घात 3 का मतलब 3 गुणा में होगा 3 बार, 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो दोनों संख्याओं का मैं से आया है 27 और लय से है 405। अब हम सत्यापित करते हैं कि लय से की गुणा करेंगे मैसे के साथ, जो गुणनफल आएगा वो बराबर होगा पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर। कि दो संख्याओं का लैसे मैसे का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ये हमें सत्यापित करना है। तो लैसे आया है 405, 405 लिख लेंगे। मैसे आया है यहाँ पर 27, और बराबर में पहली संख्या है यहाँ पर 81 और दूसरी संख्या है 135। अब इनकी गुणा करते हैं हम। 405 की गुणा करेंगे 27 से,
तो 3 पंजे 15 हासिल 2 का 2 उतारेंगे। ये हो गया। ये विभाजित 7 से करनी, 7 पंजे 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 का पहाड़ा जीरो में पढ़ेंगे, जीरो आएगा, जीरो में 3 जोड़ेंगे 3, 7 चौक 28। फिर गुणा करेंगे 2 से, 2 2 पंजे 10 हासिल 1, यहाँ एक ऐसे ही आ जाएगा, 2 चौक 8। तो 5 3 8 और 1 9, 8 और 2 हो जाएंगे 10। तो 10,935, 10,935 आया है दोनों संख्याओं का गुणन, दोनों संख्याओं के लैसे मैसे का गुणनफल। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल करके देखते हैं। 135 की गुणा करेंगे 81 से, तब 1 से गुणा करेंगे, 5 का 5, 3 का 3 और 1 का 1। 8 पंजे 40 का 0 हासिल लगे 4, 8 या 24 और 4 28 हासिल लगे 2, 8 एकन 8 और 2 10। तो 5 3 8 और 1 9 और ये 10। तो ये भी आया है 10,935, 10,935। तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है उन दोनों संख्याओं के लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर आ चुका है। तो ये हो गया है हमारा सत्यापित। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर डे 15 और 125 दो संख्याएं दी गई है। दोनों संख्याओं के पहले हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 3 पंजे 15, 5 एकन 5। फिर ये 5 से विभाजित होगा, 5 दूनी 10, बचेंगे 2, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 और 5 एकन 5। तो 15 के अभाज्य गुणनखंड में आया है 3 एक बार, 5 भी एक बार, और 1 से 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 आया है 3 बार। पहले हम निकालते हैं लैसे। लैसे ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो एक जैसी अभाज्य संख्या है उनकी अधिकतम घात लिखेंगे। तो एक जैसी अभाज्य संख्या 5 5 है, 5 की घात 1 है, 5 की घात 2, तो अधिकतम है 5 की घात 2। उसकी गुणा करेंगे हम जो बची हुई अभाज्य संख्या है जिनका जोड़ा नहीं बना है, दोनों अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में। तो 3 का जोड़ा नहीं है तो 3 की घात 1 जैसा था वैसे ही उतार लेंगे। 5 की घात 2 का मतलब 5 गुणा में 2 बार, गुणा 3। 5 पंजे 25, 25 दिया हो जाएंगे 75। तो लैसे आ गया है 75। अब हम ज्ञात करते हैं मैसे। मैसे ज्ञात करने के लिए दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो एक जैसी अभाज्य संख्या है उनकी न्यूनतम घात लिखते हैं। तो यहाँ 5 की घात 1, 5 की घात 2 है, तो न्यूनतम कम वाली घात है 5 की घात 1, तो 5 आएगा एक बार। तो मैं से आ गया है 5 और ले से आया है 75। अब हम सत्यापित करते हैं कि ले से गुणा मैं से बराबर होगा पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर। पहली संख्या यहाँ पर है 75, लेस लेसे है यहाँ पर 75 गुणा में से है 5, बराबर में पहली संख्या दी गई है 15 और दूसरी संख्या है 125। अब उनकी गुणा करते हैं। 5 पंजे 25, 2 5 सत्ते 35 और 2 37। 15 की गुणा 15 पंजे, 15 की गुणा करेंगे अब हम 125 से। तो 15 पंजे 75 का 5 हासिल लगे 7, 15 पंजे 75 हासिल लगे 76 का 5 हासिल लगे 7, 15 30, 7 37 हासिल लगे 3, 15 का 15 और 3 18। ये 1875 आ रहा है यहाँ पर। देखते हैं कहाँ कमी रह गई है। 5 अच्छा ये 125 के भाज्य गुणनखंड में 5 की घात थी 3, 5 की घात 3। तो यहाँ जब हम लैसे में अधिकतम घात लिखते हैं तो यहाँ आएगा 5 की घात 3। तो 5 एक गुणा में 5 और हो जाएगा, 75 की गुणा हम 5 से और कर देंगे। 5 पंजे 25 हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37। तो 375 आया है लैसे और मैसे आया था यहाँ पर 1। तो यहाँ लैसे के स्थान पर कर देते हैं 375 और जब 5 से गुणा करेंगे 5 पंजे 25 हासिल लगे 2 5 सत्ते 35, 2 37 हासिल 3, 5 या 15 और 3 18। तो लैसे मैसे के गुणनफल के बराबर, लैसे और मैसे का गुणनफल बराबर आ गया है दोनों संख्याओं के गुणनफल के। यहाँ पर सिद्ध
सत्यापित हो जाता है हमारा यह प्रश्न। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, दो संख्याओं का मैस है। दो संख्याओं का मैस है और उनका गुणनफल दिया गया है। दोनों का मैस से दिया गया है 16 और दोनों का गुणनफल दिया गया है। गुणनफल गुणनफल है 6400। उनका लैसे ज्ञात करना है। लैसे ज्ञात हमको करना है। तो अभी हमने एक सूत्र पढ़ा है पिछले प्रश्न में कि लैसे गुणा मैसे बराबर होता है दो संख्याओं का लैसे और मैसे का गुणनफल उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो इस प्रश्न में हमें देखो ये चार संख्याएं हैं, एक लैसे मैसे पहली संख्या दूसरी संख्या। इन चार में से कोई सी भी तीन का मान हमें ज्ञात होगा तो हम चौथे पद को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हमें मैसे दिया गया है और दोनों संख्याएं दी गई हैं तो हम लैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर लैसे दिया गया है दो संख्याएं दी गई हैं तो मैसे ज्ञात कर सकते हैं। लैसे मैसे दोनों दिए गए हैं, पहली संख्या भी दी गई है तो दूसरी ज्ञात कर सकते हैं। लैसे मैसे दोनों दिए गए हैं, दूसरी संख्या दी गई है, पहली ज्ञात करनी है तो भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न में हमें मैसे दिया गया है और दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों की गुणा करेंगे तो आएगा 6400। तो प्रश्न में मैसे लैसे हमें ज्ञात करना है तो उसको जैसा था वैसे लिख देंगे। मैसे के स्थान पर लिखेंगे 16 अब बराबर पहली संख्या है, यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया गया है तो ये लिख देंगे 6400। संख्याएं नहीं बताई गई हैं, उन दोनों का गुणनफल दिया गया है प्रश्न में। अब 16 इधर लैसे के गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में। तो लैसे बराबर 6400 और बट्टे में आ जाएगा 16। 16 से हम 6400 को भाग करेंगे, 16 चौका 64 और दो जीरो तो आ जाएगा 400। तो दोनों संख्याओं का लैसे आ गया है 400। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या दो संख्याओं का मैसे 14 और उनका लैसे 204 हो सकता है? कोई दो संख्याएं हैं, उनका मैसे 14 और लैसे 204 कि कोई दो संख्याओं का इस प्रश्न में पूछा गया है। कोई दो संख्याओं का लैसे तो हो 204 और मैसे 14 हो सकता है या नहीं? उत्तर की पुष्टि भी करनी है कि हम जो उत्तर देंगे किस आधार पर दिया है। तो हमने एक चीज आपको याद रखनी होगी कि किसी भी संख्या किन्हीं दो संख्याओं का जो लैसे होता है, ये दो संख्याओं का जो मैसे होता है, मैसे उन दोनों संख्याओं के मैसे लैस दोनों संख्याओं के लैसे लैसे का लैसे को पूर्ण विभाजित करता है। पूर्ण विभाजित करता है। विभाजित करता है कि अगर हम दो संख्याओं के लैसे और मैसे ज्ञात करें तो जो मैसे वाली संख्या होगी वो उसके लैसे को पूरा पूरा विभाजित कर देता है। तो यहाँ पर अगर इस मैसे 14 ने अगर 14 से हम 204 को भाग करेंगे, अगर पूरी पूरी भाग हो जाएगी तो हम कह देंगे कि ऐसा संभव है कि दो संख्याओं का लैसे 204 और मैसे 14 हो सकता है। अगर पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है तो यह संभव नहीं है। तो मैं से 204 को हम भाग करेंगे 14 से, तो 14 कन 14 बचेंगे 6 उतारेंगे 4। 14 कन 14 बच गए, यहाँ पर 6 उतार लिया 4। अब देखते हैं किसके पारे में आएगा ये। 14 छप्पन 14 चौका 56। अब घटाएंगे, 14 में से 6 घटेंगे बचेंगे 8। ये 8 बच गया। तो यहाँ पर यह पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ है। जब हमने 14 से 204 को भाग किया तो यह पूरा पूरा विभाजित नहीं हुआ है क्योंकि इसमें शेषफल आया है 8। तो हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का मैं से 14 और लय से 204 नहीं हो सकता है, क्योंकि उन दो संख्याओं का मैं से किन्हीं दो संख्याओं का मैं से 14 जो है
उन दो संख्याओं के लय से 204 को पूर्ण विभाजित नहीं करता है। यहाँ पर लिख देंगे, अतः किसी संख्या का में से 14 और लय से 204 नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि लेस है, क्योंकि में से लैसे का लैसे का पूर्ण अपवर्तक नहीं है, अपवर्तक नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम लैसे से मैसे को भाग दे रहे हैं तो यह पूरा पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, शेष बल आ रहा है, इसलिए कि इन दो संख्याओं का मैसे 14 और लैसे 204 नहीं हो सकता है। अब प्रश्न संख्या 5 है, 2211 और 5025 का मैं से भाग विधि से ज्ञात करके इस आधार पर इन संख्याओं का लय से ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या दी गई है 2211, दूसरी संख्या दी गई है 5025। ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। तो पहले हमें दोनों का मैं से भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो भाग विधि में हम छोटी वाली संख्या से भाग करते हैं बड़ी वाली संख्या को। 5 0 और 2 5। और जब हम इसे भाग देंगे तो ये 2211 है, तो 2211 ये पढ़ा जाएगा इसमें 2 बार। तो 2211 का 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 घटाएंगे। 5 में से 2 घटाएंगे 3, 2 में से 2 घटाएंगे 0, 10 में से 4 घटाने पे आएगा 6। तो ये आ गया है 603। अब ये शेषफल आ गया है, तो इस शेषफल से हम भाग देंगे पिछले वाले भाजक को। तो पिछली बार हमने भाग कितने से की थी? 2211 से, तो अब 2211 को भाग होगी 603 से। अब देखते हैं कितनी बार पढ़ा जाएगा, 3 बार। 3 तिया 9, 0 और 3 6 18। 11 में से 9 घटाएंगे बचेगा 2, उसके बाद 0 में से 0 घटाएंगे 0, 12 में से 8 घटाने पर 4। अब 402 से भाग करेंगे हम 603 को, तो 402 कन हो जाएंगे, 402 घटाएंगे 3 में से 2 घटाएंगे 1, 0 में से 0 घटाएंगे 0, 6 में 4 घटाने पर 2। तो ये आ गया है 201। अब 201 से भाग करेंगे पिछले वाले भाजक को, 402 को। तो ये कट जाएगा, 201 से जब हम 402 को भाग देंगे तो 2 बार आ जाएगा 402, शेषफल हो गया 0। तो लास्ट में जिस संख्या से हमने भाग दी है, जिससे भाग देने पर शेषफल 0 बना है, वही संख्या होती है उन दो संख्याओं का मैं से। तो यहाँ पर इनका मैं से आ गया है, दोनों संख्याओं का मैं से आ गया है 201। अब प्रश्न में कहा गया था भाग विधि द्वारा ज्ञात करके, इनका मैं से हमने भाग विधि द्वारा ज्ञात कर लिया है, लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा हमने दो संख्याओं का मैं से ज्ञात किया है। अब पहली संख्या हमारे पास है, दूसरी संख्या हमारे पास है, तीसरी उनका मैं से भी हमारे पास है, और लय से हमें ज्ञात करना है। तो हमने एक सूत्र पढ़ रखा है, लय से गुणा मैं से बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के बराबर। दो संख्याओं दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्या मैं लय से हमें ज्ञात करना है, उसको जैसे था वैसे ही लिखेंगे। और मैं से आया है 201 बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो पहली संख्या है 2211 गुणा 5025, और भाग में ये गुणनफल आ चुका है। अब दोनों ही करेंगे हम गुणा।
ये इधर 201 गुणा में दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो लैसे बराबर आ जाएगा 2211 गुणा 5025 और भाग में आ गया है 201। अब देखते हैं कितनी बार ये विभाजित होंगे या नहीं। ये 3 के पहाड़े से विभाजित है 201। ऊपर देखते हैं 3 के पहाड़े से कोई संख्या विभाजित है या नहीं। हाँ, 3 से हो जाएगा, 3 छंग 18, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21। और ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा, सत्ते 3 सत्ते 21। एक बचा, 3 तिया 9, बचे 2, 3 सत्ते 21। फिर देखते हैं ये, तो ऊपर आया है यहाँ पर 737 गुणा 5025 और भाग में है 67। अब 67 तो विभाजित होगा नहीं किसी से। अब इन दोनों ही कर लेते हैं हम गुणा और फिर भाग कर देंगे 67 से। देखते हैं, क्या पता ये पूरा पूरा विभाजित हो जाए 5 बार। तो 5 सत्ते 35, 3 5 छंग 30, ये 5 से विभाजित। पहले एक बार देख लेते हैं, 2211 और 5025। तो यहाँ 67 से विभाजित हो जाएगा 67 कन 67। यहाँ बचेंगे 6 और 67 कन 67। तो बराबर में आ जाएगा 11 गुणा 5025। अब इन दोनों की गुणा कर लेते हैं। 11 की गुणा, 5 से 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगेंगे 5, 11 दूनी 22 और 5 27 हासिल लगेंगे 2। तो ये आ जाएगा 11 पंजे 55। तो ये आ गया है 55,275। तो दोनों संख्याओं का लैसे आ गया है 55,275। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, 95, 285 और 399 के लघुत्तम समावर्तीय में इनका महत्तम समावर्तक कितनी बार सम्मिलित है। लघुत्तम समावर्तीय का मतलब होता है शॉर्ट में लैस है, उनका लैस है। और महत्तम समावर्तक का मतलब होता है उनका मैस है। तो पहले हम तीनों संख्याओं का लैस है और मैसे ज्ञात करते हैं। 95 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 × 5 बचेंगे 4, 5 × 9 = 45, 19 × 19। फिर 285 के अभाज्य गुणनखंड, 5 से 5 पंजे 25, 3 बचे, 5 सत्ते 35। फिर ये विभाजित होगा 3 से, 3 × 3, 3 × 9 = 27 और 19 × 19। 399 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 3 × 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9। उसके बाद ये विभाजित हो जाएगा 7 से, 7 × 7 बचेंगे 6, 7 × 9 = 63 और 19 × 19। तो जब हम पहले हम 95 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 5 भी एक बार आया है और 19 भी एक बार है। 285 के अभाज्य गुणनखंड में 5 एक बार है, 3 भी एक बार है और 19 भी एक ही बार है। 399 के अभाज्य गुणनखंड में 3 एक बार आया है, 7 भी एक बार आया है और 19 भी आया है एक बार। अब जब हम इनका लैसे ज्ञात करेंगे, तो लैसे में हम जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उनके जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड में जो एक जैसी, सबसे पहले जो एक जैसी अभाज्य संख्या होंगी उनकी अधिकतम घात लिखेंगे। तो यहाँ पर एक जैसी अभाज्य संख्या 5 आ रही है दोनों में, तो एक जैसी अभाज्य संख्या की अधिकतम घात, तो 5 की घात 1 है, 5 की घात 1 और 19 तीनों में है पहले, तो तीनों में 19, 19 की घात 1, 19 की घात 1 सब में एक जैसी है, तो आ जाएगा 19 की घात 1 बार ही। उसके बाद दूसरी अभाज्य संख्या जो एक जैसी है, दो, 5 की घात 1, 5 की घात 1। उसके बाद जो एक 3 की घात 1 दोनों में है, तो 3 की घात 1। और बाद में बची हुई जो अभाज्य संख्या है जो दो दो संख्याओं में एक जैसी नहीं है, जैसे 7 की घात 1। ये लिख लिया, अब इन सब की कर दें गुणा, 19 × 5 × 3 × 7। 19 पंजे होते हैं,
95 और 7 होते हैं 21। अब 21 की गुणा 95 से करेंगे हम, यहाँ पर कर लेते हैं। 5 एकन 5, 9 एकन 9, 5 दूनी 10, हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19। यह गया 5, 9 और 1995। तो दोनों का लैसे आ गया है 1995। अब मैसे ज्ञात करते हैं, तो दोनों संख्याओं का मैसे हो जाएगा। मैसे के लिए जो संख्याएं जिनके हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं, उनमें जो उभयनिष्ठ संख्या है, एक जैसी संख्या है, उसकी न्यूनतम घात देंगे। तो यहाँ पर 5 की 19 की घात 19 तीनों संख्याओं में आया है, इसलिए 19 की घात 1 बार लिखेंगे। 19 की घात 1 का मतलब होगा 19। तो दोनों संख्याओं का लय से आया है 1995 और मैं से आया है 19। प्रश्न में कहा गया था कि जो लय से में उसका महत्तम समावर्तक कितनी बार सम्मिलित है, यानी कि ये 19 जो है इस 1995 में कितनी बार सम्मिलित है, ये हमें बताना है। तो ये बताने के लिए 19 से हम भाग कर देंगे, मैसे से भाग करेंगे लैसे को, 1995 को। तो 19 कन 19, जीरो आ जाएगा, 9 उतारेंगे, 19 के पहाड़े में 9 नहीं आएगा, उससे छोटी कोई संख्या नहीं है, तो इसका जीरो आ जाएगा। अगली संख्या उतारेंगे, 19 पंजे 95। तो 19 1995। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7। 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो संख्याओं 102 और 187 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो इन दोनों संख्याओं को बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 17। जो इन दोनों को 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं को पूरी पूरी विभाजित करती है, यानी कि इन दोनों संख्याओं का मैसे है 17। और दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? पहली संख्या है यहाँ पर 102, दूसरी संख्या यहाँ पर है 187। दोनों का मैसे दिया गया है 17। अब इसके आधार पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे संख्याओं जिस जिसको ये संख्याएं पूरा पूरा विभाजित करती हैं। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि उनका लय ज्ञात हमें करना है। तो दोनों संख्याएं दी गई हैं, में से दिया गया है, तो तीन संख्याएं हमें दी गई हैं, लय से ज्ञात करना है। तो हमने पढ़ा है लय से गुणा में से, लय से गुणा में से बराबर होता है पहली संख्या और गुणा दूसरी संख्या। तो हमें लय से ज्ञात करना है, तो उसको हम जैसा था वैसे ही लिख देंगे। में से हमारा दिया गया है प्रश्न में 17, बराबर में पहली संख्या है 102 और गुणा में दूसरी संख्या है 187। 17 गुणा में है, दूसरे पक्ष में जाएगा भाग में, तो 102 गुणा 187 और भाग में आ जाएगा 17। 17 छंग होते हैं 102, छंग 102, 6 की गुणा 187 से करेंगे, 7 छंग 42 का 2 हाथ से लगे 4, 7 अट्ठे 7 छंग 42 का 2 हाथ से लगे 4, 8 छंग 48 और 4 हो जाएंगे 52 का 2 हाथ से लगेंगे 5 और 6 गन 6 5 11। तो उत्तर आ गया है 1122। तो दोनों संख्याओं का लैसे, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, वो है 1122। तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली 10 ई समाप्त हो जाती है। अगली कक्षा में हम प्रश्नावली 10F के प्रश्नों को हल करेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में।